तो जहाँ देखो एआई की बात हो रही है, एआई का ज़माना है, एआई को लेकर बाढ़ आई हुई है। तमाम लोग कहते हैं कि एआई लोगों की नौकरियाँ खा जाएगा, और तमाम जानकार लोग ये भी कहते हैं कि जिसको एआई आता रहेगा, जो उसको सीख लेगा, उसकी नौकरी नहीं जाएगी। तो एआई से जुड़े ही कुछ लड़के हमारे साथ हैं। हम स्टार्टअप महाकुंभ में हैं, जो कि दिल्ली के क्या जगह का नाम क्या है, भारत मंडपम में हो रहा है, और यहाँ हज़ारों स्टार्टअप्स हैं। मतलब बाढ़ आई हुई है भयानक तरीके से। तो तमाम ऐसे भी हैं जिनको देख के आपको मज़ा आ रहा है, तमाम ऐसे भी जो लगता है कि यार ये तो क्या है, कुछ नया तो है नहीं। तो घूम घूम के जो हमको अच्छा लग रहा है वो हम कर रहे हैं। तो ये दो भाई लोग एआई से जुड़ा कुछ इन्होंने बनाया है, कुछ मॉडल तैयार किया है। तो क्या है मॉडल, आप लोग एआई से क्या कर रहे हो? जी, सबसे पहले तो हम लोग जो भी इंडिया के स्मॉल एंड मीडियम बिजनेसेस हैं जो इन हाउस एआई आर&डी टीम नहीं रख सकते, तो उनके लिए हम लोग एक सॉफ्टवेयर बिल्ड कर रहे हैं। और हम लोग सबसे पहले तो गुजरात सरकार और आई हब टीम का सपोर्ट के लिए धन्यवाद करना चाहते हैं, जिन्होंने हमें ये माध्यम और प्लेटफॉर्म प्रोवाइड किया है। उन्होंने हमें इस प्लेटफॉर्म पे आने के लिए और हमें ग्रांट भी सपोर्ट दिया है इनिशियल यहाँ आने के लिए, और हमें इस प्रोडक्ट को बिल्ड करने के लिए भी ग्रांट सपोर्ट दिया हुआ है। पैसा दिया? 7 लाख का गवर्नमेंट का सपोर्ट मिला है। और एक हमारे जैसे यूथ के लिए एक उतना पैसा बहुत इनफ होता है किसी भी प्रोडक्ट को बिल्ड करने के लिए। तो हम लोगों ने एक ओपन सोर्स मॉडल्स को यूज़ करके और कैसे एक स्मॉल एंड मीडियम बिजनेस एआई के लिए रेडी हो सकता है और उसको कैसे अडॉप्ट कर सकता है, उसके लिए एक प्लेटफॉर्म बनाया है जिसका नाम हमने corp8.ai रखा है। और इसमें हमने जो सबसे पहला हमारा प्रोडक्ट बिल्ड किया है उसका नाम हमने शोध रखा है। शोध इसलिए क्योंकि गुजराती वर्ड है जिसका मतलब होता है रिसर्च। आपका जितना भी जैसे आप ये देख रहे हैं, इसमें आप अपने अलग अलग असिस्टेंट बना सकते हैं, एआई असिस्टेंट बना सकते हैं। जैसे कि मान लीजिए आपका मार्केटिंग असिस्टेंट है, तो आपने मार्केटिंग असिस्टेंट लिखा और इसके अंदर आपका जितना भी पीडीएफ और जितना आपका डॉक्यूमेंट है ये आपने अपलोड किया, तो ये जो एआई है वो ट्रेंड हो जाएगा आपके उस पर्टिकुलर डॉक्यूमेंट को लेके। अब आप आपके एम्प्लॉय के साथ उसको शेयर करेंगे और वो अपना जो भी उनका क्वेरीज़ है वो क्वेश्चन आंसर के फॉर्म में उसके साथ इंटरेक्ट कर सकते हैं और डिसीजंस ले सकते हैं। आगे हम लोगों ने बहुत पहले ये स्टार्ट किया था एक कॉलेज प्रोजेक्ट की तरह, लेकिन अब जब हमको पता चला कि हमें इनको बिजनेस को तरह के इसको सॉल्व करना है, बेचना है, तो हमने इस प्रोडक्ट को और अच्छा बनाया है। तो अभी हम लोग इस प्रोडक्ट को एक फुल फ्लैज प्रोडक्शन रेडी। एग्जाम्पल दे के बताओ कि क्या करते हो तुम लोग। ये तो बड़ा अंग्रेजी वाला लग रहा है मामला। आसान भाषा में एआई का इस्तेमाल करना सिखाते हो लोगों को कि एआई का इस्तेमाल करके वो कैसे एनहांस कर सकते हैं अपने काम को, बिजनेस को, चीज़ों को। जो मैं शुरुआत में कह रहा था, एआई जिसको आता रहेगा उसकी नौकरी बची रहेगी। क्या सिखाते हो एआई को यूज़ करना? हम क्या इंडस्ट्री नाम है आपका? नीरज नाम है मेरा। हम इंडस्ट्री को ये बताते हैं, बहुत सारी इंडस्ट्री हैं वो एआई को यूज़ नहीं कर पा रही अभी। तो बहुत सारी ऐसी चीज़ें जो उनको नहीं पता है जिसके कारण वो रुके हुए हैं एआई को यूज़ करने से। दूसरा है इंडिया का डेटा बाहर के सर्वर पे जा रहा है, ओके, इसलिए वो लोग इंडिया का डेटा अपलोड नहीं करते हैं चैट जीपीटी या फिर गूगल जैसे ओपन मॉडल्स के ऊपर। तो हम लोग उनके लिए पूरा मॉडल ट्रेन करके देते हैं जिससे वो एआई को यूज़ कर सकें और डेटा अपलोड कर सकें उसके ऊपर, ठीक है। तो इस तरीके से इंडिया में जितनी भी कंपनी है ना, उन कंपनियां जो एआई यूज़ नहीं कर पा रही है उन लोगों को हम सहायता कर रहे हैं एआई यूज़ करने के लिए, उनको यूज़फुल बनाने के लिए एआई से, जिससे उनका जो प्रोडक्शन कैपेसिटी है वो बढ़ेगा। और जैसे ही प्रोडक्शन कैपेसिटी बढ़ेगा तो वैसे ही मैन पावर का रिक्वायरमेंट भी बढ़ेगा और नई जॉब्स आएंगी उस इंडस्ट्री में। मैन्युफैक्चरिंग के अंदर जॉब्स आने की संभावना है इसके। आपने किसी की अभी तक हेल्प की, किसी कंपनी को कोई ऐसा एआई मॉडल प्रोडक्ट बना के दिया? करंटली हम लोग गुजरात इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड के साथ काम कर रहे हैं इस चीज़ को लेके। उनका एक डिपार्टमेंट है रिन्यूएबल एनर्जी का, उसके ऊपर हम लोग काम कर रहे हैं और उनको ये सहायता करने वाले हैं हम, तो जिसका काम चल रहा है अभी। किस तरह की सहायता करेंगे उनकी? उनके जितने भी पूरी एसओपीज बनती हैं, उनकी नई नई रिपोर्ट्स बनती हैं, वो सारी रिपोर्ट्स को हम एआई से पावर्ड करेंगे, जिससे जो भी नई रिपोर्ट बनी हुई है उसके ऊपर से उनका एम्प्लॉय जल्दी डिसीजन ले सकता है कि कहीं पे अगर इंस्टॉलेशन करना है सोलर पावर प्लांट का तो वो कैसे करेंगे, उनका क्या टैरिफ आएगा, क्या चार्जेस रहेगा। वो 10 से 15 मिनट में काम हो जाएगा, जो 3 से 4 दिन का काम होता था पहले। अच्छा, मतलब मान लो किसी को लगवाना है अपने घर में सोलर प्लांट, या किसी को बिजनेस करना है, तो जब वो संस्थान के पास जाता है तो अपने रिक्वायरमेंट बताता होगा, तो फिर उस पर रिसर्च होती होगी। फिर आप कह रहे हो वो रिसर्च का काम फिर एआई कर देगा? हाँ, है वो काम सॉल्व हो जाएगा, इजी हो जाएगा। और जो काम हफ्ते भर में हो रहा है वो आप कह रहे हो कि तुरंत कुछ मिनटों में, घंटों में होके सामने हो जाएगा, आप दे दोगे। इस तरह की बात है। और हमारा ये कहना है कि एआई जॉब नहीं खाएगा, एआई ये बहुत बड़ी यार चिंता है लोगों की कि एआई क्या जॉब खाने वाला है। तुम लोग तो एआई वाला काम कर रहे हो, बना रहे हो, सब बताओ।
खाएगा जॉब क्या? नहीं, एआई जॉब नहीं खाएगा, एआई इंसान को ज़्यादा बेहतर बनाएगा काम करने के लिए, इफ़ेक्टिव बनाएगा। जो काम 10 दिन में हो रहा होता है वो 2 दिन में होगा, 1 दिन में होगा, वो बड़ा होगा। जॉब नहीं खाने वाला है, प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी, बहुत सारे नए मैन्युफैक्चरिंग के सोर्सेज बढ़ेंगे, नए नए बिजनेस बढ़ेंगे इससे, क्योंकि जितना जल्दी काम आसान होगा उतना जल्दी और चीज़ें आएंगी मार्केट के अंदर। तो बस वो प्रोडक्टिविटी बढ़ाने का काम कर रहा है एआई, जॉब नहीं खा रहा है। जैसे कि कोई एक नया इंटर्न आता है तो उसे कोई काम सीखने में 3 महीने 6 महीने लगते हैं, लेकिन अगर हमारा वो सॉफ्टवेयर यूज़ करेगा तो वो 3 महीने और 6 महीने में बदल के वो 1 महीने में भी हो सकता है, क्योंकि अभी उसको कुछ भी क्वेरी पूछनी है तो उसे मैनेजर के पास बार बार जाने की ज़रूरत नहीं है। उसके पास एआई असिस्टेंट है, वो जाके उसका दिमाग खाएगा और एआई उसको अच्छे से आंसर देगा, वो इरिटेट नहीं होगा। तो हम इसको बहुत अलग अलग सेगमेंट में भी ले जाना चाहते हैं, एजुकेशन में भी इसको ले जाना चाहते हैं कि जहाँ पे एक बच्चा कोई भी डाउट 24/7 पूछ सके। तो ऐसे अलग अलग डिपार्टमेंट और अलग अलग डोमेन में भी हम इसको आगे एक्सपांड करने का सोच रहे हैं कि कैसे हम इसको एआई को रेडी करें इंसानों के लिए, ताकि उसकी इफ़िशिएंसी इम्प्रूव हो और उनको कम एफर्ट में ज़्यादा रिजल्ट्स मिले, जो कि एक ह्यूमन नेचर है। हमें सरल यंत्रों का बहुत ज़्यादा शौक़ है, तो उसी तरह से हम एआई को भी एक सरल यंत्र की तरह देख रहे हैं जो कम एफर्ट में ज़्यादा रिजल्ट्स दे रहा है। जैसे कि अभी एक्स का ग्रोक आया है, उसकी बड़ी चर्चा है, चैट जीपीटी की बड़ी चर्चा होती है, ये प्रॉपर एआई मॉडल माने जाते हैं। तो इससे कैसे अलग है आपका काम? जी अभी इसमें कैसा है कि एआई मॉडल्स है ना बिल्ड बहुत लोग कर रहे हैं, बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज़ क्या कर रही है, बड़ी बड़ी कंपनियां हैं ना अलग अलग एआई मॉडल बना रही है, लेकिन उसे बनाने के लिए बहुत ज़्यादा विद्युत और कार्बन डाइऑक्साइड का एमिशन होता है। तो इसे बहुत से लोगों का कहना है कि आप बार बार एआई मॉडल्स मत बनाइए, आप एक सर्टन एआई मॉडल्स बना के उसे ओपन सोर्स कर दीजिए, जिसमें कि मेटा ने बहुत अच्छा काम किया है और माइक्रोसॉफ्ट भी बहुत अच्छा काम कर रही है। तो उनके जो ओपन सोर्स मॉडल्स होते हैं उसको लेके हम इस इंडस्ट्री का जो डेटा है उसके ऊपर थोड़ा सा और ट्रेन करते हैं। मान लीजिए 3 दिन या 1 वीक या 2 वीक का और ट्रेन करते हैं, मतलब थोड़ा और कार्बन डाइऑक्साइड हम रिलीज़ करते हैं, लेकिन उसके बाद फिर नहीं होता है। तो इससे क्या होता है कि हम एक जो ओवरऑल नेचर का भी हम देख रहे हैं एक्सपेक्ट, वो भी इसमें रहता है। तो ओपन सोर्स मॉडल बहुत ज़्यादा यूज़ करना चाहिए, जिसे हम भी प्रमोट कर रहे हैं। तो कोई नया मॉडल स्क्रैच से नहीं बनाते, लेकिन उस मॉडल को ट्रेन करके और एक बेहतर मॉडल बनाया जाता है जो कि पर्सनलाइज है उस इंडस्ट्री के लिए, उनके डेटा के लिए। तो हम ओपन सोर्स मॉडल्स का यूज़ करते हैं। जैसे मान लो मैं जर्नलिस्ट हूँ, है ना, हम लोग के लिए भी कहा जाता है एआई सीखो, एआई काम कैसे बेहतर आप यूज़ कर सकते हो एज अ जर्नलिस्ट, वो सीखो। तो उसमें आप कैसे हेल्प कर सकते हो, ऐसे कहा जाए? देखिए, जो आपके जर्नलिस्ट में क्या होता है कि आपको कोई एक सेगमेंट में, आप कोई पत्रकारिता में कोई पर्टिकुलर किसी एक सेगमेंट में आप लोग उतरते हैं, तो आप लोग क्या कहते हैं कि आप लोग को रेफरेंस दिया जाता है कि आप इनके काम को देखिए, इनके काम को पढ़िए, तो आपको ज़्यादा अंदाज आएगा कि किस तरह से ये सेगमेंट में काम किया जाता है, राइट। तो ये अभी जो अलग अलग अच्छे अच्छे लोग हैं उनके काम को हम डॉक्यूमेंट कर सकते हैं कि उन्होंने किस तरह के लेख लिखे थे, किस प्रकार के काम किए थे। अब वो अगर हम एक लेख और जो उनका काम है उसके ऊपर एआई मॉडल ट्रेन कर दें, और आप कोई नया इंटर्न आया जो नया जर्नलिस्ट सीखना चाहता है, तो वो जाके उस चैट बॉट के साथ इंटरेक्ट कर सकता है कि मान लीजिए इसमें क्या क्या मेन पहलू होते हैं किसी भी स्टोरी को कवर करने के लिए, तो वो उसको सिखाएगा कि इन बातों का आप ध्यान रखें। फिर उससे वो पूछ सकता है कि मुझे कुछ ऐसा पहलू बताइए या कुछ ऐसे नए केस स्टडीज़ बताइए जो मुझे पढ़ना चाहिए, क्योंकि हो सकता है कि आपके पास हज़ारों केस स्टडीज़ हो, लेकिन उसमें से कौन सा केस स्टडी ज़्यादा रिलेवेंट है, तो वो रेलेवेंट स्कोर जनरेट करके देगा एआई आपको। तो इससे क्या होगा कि आपको जो 1 वीक खाली रिसर्च करने में लग रहा है, शायद 1 दिन में आपको पता चल जाएगा कि मुझे किसके बारे में पढ़ना चाहिए, कौन सा केस स्टडी पढ़ना चाहिए। तो एक नए पत्रकार के लिए मैं कहूँगा, लेकिन एक जाने माने जो एकदम अच्छे हैं जिनको सबका है, तो उनके पे भी बहुत लोड होता है, उनको बहुत सारी स्टोरीज़ कवर करनी होती है और बहुत कम टाइम में उसके बारे में ज़्यादा डिटेल समझना होता है। तो आप एआई को जाके पूछ सकते हैं कि इस स्टोरी में क्या क्या मेन पॉइंट्स हैं, तो वो आपको समराइज फॉर्म आपको दे देगा और आप बहुत ही कम टाइम में समझ में आ जाएगा, क्योंकि आपको एक्सपीरियंस अच्छा खासा है, 10 साल का एक्सपीरियंस है। तो आप खाली छोटे छोटे पॉइंट्स भी पढ़ेंगे ना, तो आपको आइडिया आ जाएगा कि अच्छा इस स्टोरी में क्या है। और अगर आपको फिर और दिलचस्पी हो रही है तो आप और कुछ क्वेश्चन पूछेंगे कि अच्छा बताइए इसमें क्या घटना घटी थी या क्या हुआ था। तो अभी आप इंडिपेंडेंट हो जाएंगे, आपको किसी पर डिपेंडेंट रहने की ज़रूरत नहीं है कि कोई आपको कहेगा कि ये स्टोरी में ये चीज़ें थी। मतलब आप इंडिपेंडेंट हैं, आप अपना काम खुद कर सकते हैं और जल्दी कर सकते हैं। तो आपकी प्रोडक्टिविटी बढ़ जाएगी एज अ सीनियर एनालिस्ट भी और एज अ जूनियर एनालिस्ट भी। तो मुझे लगता है कि इस प्रकार से। और हाँ, अभी भाषणी जो हमारा प्रोग्राम है भारत सरकार की ओर से, जिसमें हम वर्नाकुलर लैंग्वेजेस पे भी काफ़ी काम कर रहे हैं, तो हम हिंदी हो गया, मैथिली हो गया, गुजराती हो गया, बंगाली, इन सब लैंग्वेजेस पे भी काफ़ी काम कर रहे हैं, क्योंकि इंग्लिश पे बहुत अच्छा काम हो चुका है। लेकिन
जैसे उसमें ये लोग है ना, सबसे पहले किसी भी एआई में है ना डेटा सेट का बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंस होता है। तो हम लोग अभी देख रहे हैं कि आईआईटी मद्रास और आईआईटी हैदराबाद जैसी बड़ी संस्थानें हैं जो अभी है ना डेटा सेट को रिलीज़ कर रही है और ओपन सोर्स कर रही है। मतलब उनके जो जितने भी विद्यार्थी हैं, छात्र हैं, वो लोग मिल के सब लोग एक नया डेटा सेट क्रिएट करते हैं और फिर उस डेटा सेट को कोई भी यूज़ कर सकता है। जैसे मान लीजिए मुझे यूज़ करना है और कोई भी एआई मॉडल ट्रेन करना है, तो उसके लिए सबसे ज़्यादा जो मेन इंपॉर्टेंट चीज़ है वो डेटा है। तो वो लोग डेटा सेट को ओपन सोर्स कर रहे हैं कि ले जाइए। मतलब आप ऐसा समझिए कि किसी गाड़ी को चलाने के लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है पेट्रोल, वैसे किसी एआई मॉडल को ट्रेन करने के लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है डेटा। अगर आपको वो डेटा मिल गया है तो आप कहीं पे भी सवारी कर सकते हैं। मतलब कहने का मतलब ये है। तो वो लोग अलग अलग लैंग्वेजेस में बहुत सारा डेटा सेट ओपन सोर्स कर रहे हैं और उसका फ़ायदा ये हो रहा है कि अब हम कश्मीर की जो लैंग्वेज है उसमें भी आप देखेंगे कि उनकी गढ़वाली लैंग्वेज कुछ है, मेरे को अभी मैं नाम भूल रहा हूँ, लेकिन उनकी लैंग्वेजेस पे भी अब मॉडल ट्रेन हो रहे हैं। और आने वाले समय में हम ये देखेंगे कि उनकी लैंग्वेज में जो उनकी रीजनल जो न्यूज़ आती थी वो भी एआई जनरेट करके देगा। मतलब आने वाले टाइम में हम ये देख रहे हैं, क्योंकि इंडिया बहुत सारे लैंग्वेजेस का देश है, तो हमें खुद के लैंग्वेजेस को ट्रेन करना है। तो एक अच्छा इनिशिएटिव लिया जा रहा है। और न्यूज़ क्रिएशन जो लिखना पड़ता है, तो उसमें भी ये बहुत बड़ा एक अच्छा एक बेंचमार्क हम देखेंगे आने वाले टाइम में, जहाँ की हर एक लैंग्वेज के अच्छे अच्छे मॉडल्स हमको देखने को मिलेंगे। तो इंडियन गवर्नमेंट भी इसमें काफ़ी अच्छा सपोर्ट दे रही है। और मैं खुद DICT से आता हूँ, तो हमारे DICT में हम गुजराती लैंग्वेजेस के ऊपर काम कर रहे हैं, जिसके हम देख सकते हैं कि गुजरात में भी बहुत सारे डायलैक्ट हैं। कच्छ में अलग है, राजकोट में अलग है, तो थोड़ा थोड़ा लैंग्वेज का बैरियर आता है। तो वहाँ के लिए भी हम लोग काम कर रहे हैं कि कैसे वो डायलैक्ट को सपोर्ट करें। तो इन सब चीज़ों पे काफ़ी इंडियन गवर्नमेंट भी काम कर रही है और इंडिया की जो एजुकेशनल इंस्टीट्यूट है वो भी काफ़ी अच्छा काम कर रही है। तो आने वाले टाइम में हम काफ़ी अच्छे अच्छे मॉडल्स देखेंगे। तो आप कह रहे हैं कि जो बेसिकली आपका काम है वो एआई को पर्सनलाइज बना देना, है ना। जैसे मान लो मुझे ज़रूरत है कि मुझे रिसर्च के लिए कुछ ऐसा मॉडल तैयार हो जाए जो हमारी मदद करे, तो आप ऐसा बना दोगे। तो इंडस्ट्री के अकॉर्डिंग ये लोकल एआई एक तरीके से कह सकते हैं, आप बनाने का काम करोगे। हम उसमें कंट्रीब्यूट करने का, हम कोई भी बड़ा दावा नहीं कर रहे हैं, हम लोग कंट्रीब्यूट कर रहे हैं, क्योंकि एक बहुत बड़ा टास्क है अपने आप में लोकल लैंग्वेजेस के लिए कुछ बनाना, उसमें हम कुछ भी कंट्रीब्यूट कर सकें। तो हम लोग ट्राई कर रहे हैं कि किस तरह से जो ये ओपन सोर्स मॉडल है जो एकेडमी निकालता है, उसको हम किस तरह से एंटरप्राइज के पास ले जाएं, बिजनेसेस के पास ले जाएं। क्योंकि कॉलेजेस इस पे फोकस नहीं करती है, वो सिर्फ एक मॉडल क्रिएट करके दे देती है। अब हम लोग क्या कर रहे हैं, उस बीच में ब्रिज का काम कर रहे हैं कि जो एकेडमी से मिल रहा है, जो MIT, स्टैनफोर्ड, हार्वर्ड से जो निकल रहा है, जो IIT से निकल रहा है, जो DICT से निकल रहा है, उसको हम ले जा रहे हैं बिजनेसेस के पास कि कैसे बिजनेस इसको यूज़ कर सके। क्योंकि कोई मतलब नहीं है जब तक आप मॉडल निकाल करेंगे और उसका यूज़ नहीं कर रहे हैं, तो उसका कोई मतलब नहीं है। तो हम वो जो एक गैप हमको दिखा है वो मार्केट में, हम वहाँ पे खुद को फिट करने का ट्राई कर रहे हैं कि हम कैसे एप्लीकेशन रेडी कर सकें। तो उसी वे में एक हमारा एक साहस है, कॉर्पोरेट AI हम लोग बिल्ड कर रहे हैं। ऐसा स्केल अप करने का क्या प्लान है, इसको आगे की फंडिंग, इसको लोगों तक पहुंचाना, इंडस्ट्री तक पहुंचाना, उसके लिए क्या करेंगे? जी, अभी तक तो हम एज ए स्टूडेंट इसको बना रहे थे, लेकिन जब आप मार्केट में आते हैं तब आपको पता चलता है कि लक्ष्मी जी का बहुत ही सपोर्ट आपको चाहिए किसी भी प्रोडक्ट को बनाने के लिए, इसको स्केल करने के लिए। तो कुछ चीज़ें हैं अभी हमारे इन्वेस्टमेंट की बातें चल रही हैं हमारी। कुछ अच्छे एंजल इन्वेस्टर्स का सपोर्ट हमें मिला है। यहाँ पे भी हमें आने के बाद यहाँ पे गूगल के भी कुछ वेंचर फर्म्स हैं, उनका भी सपोर्ट हमको मिला है। उनको हमारा आइडिया अच्छा लगा और वो चाहते हैं कि ऐसा कुछ आए, इंडियन मार्केट से ऐसा निकल के आए, बच्चों से निकल के आए। तो अभी हम लोग फंडिंग के लिए देख रहे हैं और काफ़ी अच्छी टीम भी हमारे साथ जुड़ी हुई है। लोगों की टीम अभी तो हम लोग 15 जैसे लोग हैं जो हम लोग साथ में काम कर रहे हैं, लेकिन 15 लोग से ये बात नहीं बनेगी, हमें थोड़ा और एक्सपैंड करना है। तो एक टीम एक्सपेंशन के लिए और दूसरा हमें कुछ अच्छे GPU सर्वर और क्लस्टर्स का रिक्वायरमेंट है, जिसमें गवर्नमेंट अच्छा सपोर्ट दे रही है। अभी पूरा एक DeepSeek के आने के बाद गवर्नमेंट ने काफ़ी अच्छा प्रपोजल लाया है और उसके अलावा Azure भी और गूगल क्लाउड भी हमें अच्छा खासा क्रेडिट दे रही है। और हम चाहते हैं कि कुछ और अच्छे GPU क्लस्टर्स हम इन हाउस हमारे ऑफिस में रख के हम उसको ट्रेनिंग करें। तो ये 2-3 चीज़ें हैं जहाँ पे खर्चा है हमारा। बाकी अभी तो हम सिंगल हैं तो उसका खुद का उतना खर्चा नहीं है। बाकी हम लोग अफोर्ड कर पा रहे हैं, अभी हम ये रिस्क ले पा रहे हैं। लेकिन ठीक है, अभी अगर जल्दी फंडिंग हो जाएगी तो हम इसे कुछ अच्छे सेगमेंट में ले जाएंगे। कामना है आप लोगों को, अच्छा करें आप लोग। कैसा लगा आपको इनका ये आइडिया, AI मॉडल जो लोकलाइज AI बनाने का इनका प्रयास है? मैं कमेंट बॉक्स में लिखकर ज़रूर बताएं। देखते रहिए TV9 डिजिटल। शुक्रिया।